दिखाएंगे, क्योंकि ईपीएस 95 का सबसे बड़ा अपडेट लोकसभा में जो है कि आज मोदी सरकार जो है कि क्या कार्यवाही कर रही है, उससे जो है कि कितना बढ़ेगा पेंशन और क्या मिलेगा लाभ, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 योजना देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और जो है कि सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जिसमें वे अपने आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें आनी शुरू हुई है, जिसमें जो है कि सबसे बड़ी खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीधे लोकसभा से आ रही है। पेंशन की राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है और इन प्रस्तावों से देश में लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने जा रहा है, जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है जिनमें वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिल रही है और जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। 6950 रुपये वृद्धि से इन पेंशनधारियों को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलने जा रही है। वे जो है कि अपना जीवन अधिक सम्मानजनक ढंग से जी सकेंगे। और हम आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज, प्रस्तावित बदलावों और योजना का महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा लोकसभा में हुई है। उसके परिणाम क्या हुए हैं? सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक योजना है जिसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से जो है कि बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस फंड से मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम जो है कि 10 साल नौकरी की है और 58 वर्ष की आयु होने पर या असमय मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ लेने के अधिकारी हैं। कर्मचारियों को वेतन का 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है, जिसमें जो है कि सरकार का भी योगदान होता है। और इसी को लेकर लोकसभा में बड़ी बहस हुई है, बड़ी मांग उठी है और मोदी सरकार की सहमति भी प्राप्त हो रही है और ईपीएस 95 के पेंशनर को 6950 दिए जाने की मंजूरी सरकार देने जा रही है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत पेंशन भोगियों का न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को रखा गया है। इस फैसले से देश भर में लगभग 75 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा जो लंबे समय से वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह विधेयक ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जिससे उनका जीवन जो है कि यापन मुश्किल हो रहा था। अब जो है कि 6950 पर सरकार जो है कि मानने को राजी हो गई है और जो है कि तब तक आर्थिक सुरक्षा भी देगी और जो है कि उन लोगों को अपना जीवन अधिक सम्मान के साथ जी सकेंगे। निर्मला सीतारमन ने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने जो है कि पेंशन भोगियों और संगठन ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की थी और न्यूनतम पेंशन को जो है कि बढ़ाकर 7,500 प्रति माह किए जाने की मांग की थी। सीतारमन ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। और सीतारमन ने ईपीएफओ के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था। ईपीएस 95 जो है कि इसको लेकर राष्ट्रीय आंदोलन समिति काफ़ी सक्रिय थी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसए के करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और जो है